दोस्तों ये है अशोक चांदना जो हिंडोली के विधायक हैं। फिर एक बार राजस्थान की राजनीति में ये चर्चा में है क्योंकि दोस्तों पीछे भी इन्होंने रोजड़ा शब्द का प्रयोग करके जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति के अंदर गर्माहट पैदा कर दी थी, आज फिर एक बार मतलब अपने ही हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो सभा कर रहे थे। सभा के दौरान उन्होंने कहा कि रोजड़े खाते कम और फसल ज्यादा खराब करते हैं। ये कहा था अशोक चांदना ने, जो कांग्रेस के चाणक्य भी कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से नरेश मीणा लगातार हिंडोले हो, देवली उनियारा हो, बूंदी हो, जिस तरीके से पूर्वी राजस्थान के अंदर और हाड़ौती राजस्थान के लगभग के अंदर वो सभा प्रदर्शन आंदोलन तक कर रहे हैं। सड़क से लेकर हर मुद्दे को उठा रहे हैं। क्या वो अशोक चांदना को डर बैठ गए? क्या सच में इनको लगने लगा है? क्या नरेश मीणा की लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, क्या अशोक क्या अशोक चांदना जिस तरीके से पीछे भी नरेश मीणा ने कहा था कि अशोक चांदना मेरे पास लोगों को भेजता है कि उनको समझाओ, मैं ओम बिड़ला और प्रमोद जैन भाया के पास नहीं जाऊंगा। क्या सच में नरेश मीणा ने सही कहा था? क्या ये डरे हुए हैं या फिर इनको मतलब बार-बार ये रोजड़ा शब्द का प्रयोग करके अपने आप को बताना चाहते हैं? लेकिन इनका पहले सबसे पहले आप भाषण सुन इन्हें कई लोग दिशा मसू फोन कर कहते कि साहब आपने रोजड़ा खेती रोजड़ा मत खो। मन की एक बात बताओ, यदि कोई व्यक्ति जिम्मेदारी ले पाओ, हाँ अध्यक्ष जी ने मैं सुखी के साहब आप रोजड़ा खोजो मत खो। मन की एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति जनता की सेवा करवा के लिए आओ, जिम्मेदारी लेवा कर आओ, तो वहां को पूरा स्वागत। आइए जनता के बीच में अपनी पेट बनाइए, चुनाव लड़िए और जीतकर जनता की सेवा का वादा कीजिए। पर चुनाव भी न लड़नो, मान वादों भी न करनो, मान सेवा भी न करनी, फिर क्या करना थे कि बस बगाड़ो करना थे। तो बगाड़े करना तो रोज नहीं रहे। या तो जिम्मेदारी लीजिए, जनता की सेवा कीजिए, विकास का वादा कीजिए, मैदान में आइए। लोगों की सेवा करने का तो आपको कम से कम कमिटमेंट बताना पड़ेगा ना कि हमको सेवा करनी है। अब किसी को सेवा ही करनी नहीं है, चुनाव लड़ना नहीं है, बस बिगाड़ा करना है, तो ऐसे प्राणी को रोजड़ा ही बोलते हैं जो केवल बिगाड़ा करते हैं। तो थोड़ा रोजड़ा से सावधान रहिए। बाकी खाई दिक्कत कोई ना, अपना इलाका में कोई दिक्कत कोई ना, अपना इलाका में दिक्कत कोई ना, क्यों वो दूसरे का इलाका में ही न जाऊं। बताओ आज तक आपने मारदा हिंडोली तहसील और नैनवार तहसील के अलावा तीसरी जगह पर देखी हो तो बता दो। मैं उसलिए नहीं गया, वो दादा भाई फिर मुझसे नाराज हो जाता, तुम्हारा इलाका मार बगाड़ियो, मारी जिसू मजबूरी से। मैं उसलिए नहीं जाता हूं अपने इलाके से बाहर कि किसी को ये लग जाए कि मेरे इलाके में आके खराबा करके जाता है। आपने कहीं काम यार, भगवान ने बढ़िया घर में पैदा कर दिया, इज्जतदार पोस्ट दिला दी। यही नहीं दोस्तों, नरेश मीणा ने इसी बात का पलटवार भी किया है। आपको नरेश मीणा का पलटवार भी सुनना चाहिए। उनका कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 33 एमएलए मीणा समाज के विधानसभा के अंदर पहुंचे थे, लेकिन एक भी मंत्री को नहीं बनाया गया। एक भी मीणा समाज के विधायक को मंत्री तक नहीं बनाया गया। वहीं पर वैश्य समाज के 6 विधायक विधानसभा पहुंचे, 6 को मतलब मंत्री पद दे दिया गया। वहीं पर आज तक कांग्रेस सरकार ने मतलब राजस्थान के अंदर प्रदेशाध्यक्ष तक नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया दोस्तों? आप धारीवाल साइज उम्र में आदरणीय रामनाथ जी से बड़ा होगा, शांति धारीवाल आदरणीय रामनाथ जी से बड़ा होगा। हरिमोहन शर्मा बूंदी में बैठा है, उसकी उम्र आदरणीय रामनाथ जी से ज्यादा होगी। मैं कहता हूँ शांति धारीवाल के जाति के कितने लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, हरिमोहन शर्मा की जाति के कितने लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। जब उन लोगों को वोट, उनकी जातियां पार्टी को वोट कांग्रेस को नहीं देती, उनका तो टिकट नहीं कटा और लाखों वोटों का धनी रामनाथ मीणा का टिकट काट दिया गया। इसलिए अब हम लोग भीख नहीं मांगेंगे, हम बराबर में बैठ के बात करेंगे। कल भी मैं गंभीरा राम सिंहपुरा वाले लोग वहां सुन रहे थे, महाराजपुरा में मैंने कहा था नरेश मीणा अगर कांग्रेस में बात करेगा तो बंटवारे की बात करेगा, पांति मांगूंगा पांति। जैसे बेटा बाप से पांति मांगता है, बेटा बाप से पांति मांगता है, हक से मांगता है। बाप अगर पांति उससे प्यार से नहीं दे तो थोड़ा कड़क भी होना पड़ता है, थोड़ा उसको नाराज भी होना पड़ता है, तब
जाकर बाप मानता है। आजकल मैंने देखा है, मेरे बाप ने हमें पार्टी कैसे दी वो मैं जानता हूँ। हर बाप ये चाहता है, हर बाप ये चाहता है कि मैं जब तक नहीं मरूं, जब तक मेरे घर में बंटवारा नहीं हो। हर बाप चाहता है, हर बुजुर्ग चाहता है। लेकिन कई बार ये लगता है कि हम जो हमारी ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पा रहे, हम जितनी एनर्जी नहीं लगा पा रहे, वो नहीं मिल रही। तब बेटा बाप से पार्टी मांगता, बेटा पड़ोसी से पार्टी नहीं मांगता। तो जब बेटा बाप से पार्टी मांगता है, जब मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मीणा समाज कांग्रेस को अपनी पार्टी मानता है। मीणा समाज कांग्रेस को अपनी पार्टी मानता है। मीणा समाज कांग्रेस को ज्यादा चाहता है। तो मैं मीणा समाज से कहना चाहता हूँ, जब तुम कांग्रेस को अपनी देवी मानते हो, कांग्रेस को अपनी पार्टी मानते हो, तो क्या कांग्रेस हमारी बुआ नहीं लगती जो हमारे बराबर के हक नहीं दे रही? कांग्रेस को भी हमारे बारे में उतना ही सोचना चाहिए जितना कांग्रेस के बारे में हम सोचते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूँ, आज दिन तक ऐसा क्या कारण रहा कि राजस्थान में आज दिन तक कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष मीणा को नहीं बनाया? आज दिन तक किसी मीणा बहन को प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं का नहीं बनाया? आज दिन तक किसी को यूथ का अध्यक्ष नहीं बनाया? सारे मलाईदार जो भी एमएलए बन के आते हैं, मीणा समाज से 33 एमएलए बनते हैं। 33 मीणा एमएलए बनकर कांग्रेस में गए। पिछली बार अशोक जी गहलोत साहब की सरकार थी, उन 33 मीणा में कितने लोगों के पास मंत्रिमंडल था, कितनों के पास लाल बत्ती थी? और तुम्हारी जगह 6 बढ़िया 6 वैश्य समाज के 6 लोग कांग्रेस में जीत के गए। प्रमोद जैन भाया जिसको खान मंत्री बना दिया, शांति धारीवाल जिसको गृह मंत्री बना दिया, जेडीए मंत्री बना दिया, वो सुभाष गर्ग जिसको चिकित्सा मंत्री बना दिया, वो संयम लोढ़ा जिसको मंत्री बना दिया, और रोहित बोर्रा जिसको मंत्री बना दिया। अरे एक तरफ वो जो 6 वैश्य समाज के, जो 6 बढ़िया समाज के, जो जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया, 6 एमएलए बने, 6 के 6 मंत्री बना दिए। और हमारे समाज के 33 मीणा एमएलए बने, जिनमें से गिनती के लोगों को मंत्री बनाया। इसलिए नरेश मीणा वो नहीं करेगा जो कांग्रेस में हमारे मीणा नेता बैठे हैं ना, चाहे वो एमएलए बनते हो, एमपी बनते हो। मांग लिया, गया समय टिकट मांगने का, गया 3 बार टिकट मांग लिया, नहीं दिया। अब नरेश मीणा मांगने नहीं जाएगा। अब तो नरेश मीणा कांग्रेस से कहेगा कि जैसे पायलट साहब टिकट बांटते हैं, जैसे अशोक चांदना केशवराय पाटिल का टिकट बांटता है, पीपलदा का टिकट अशोक चांदना ने बांटा, भानु को सांगोद का टिकट अशोक चांदना ने बांटा, तो तुम्हारे बेटे में क्या कमी है? तुम्हारा बेटा क्या कमजोर नहीं है कि जो उसको टिकट बांटने का हक अधिकार नहीं है, उसका अधिकार नहीं मिले? इसलिए अब तो बराबर की बात करूंगा।